हर हर महादेव मित्रों, मैं शिवम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज आपके बीच फिर से उपस्थित हुए हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके। बिलीव इन अ गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मित्रों, दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक लड़का रहता था जो भगवान की बहुत भक्ति किया करता था और उससे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो भगवान को याद कर लिया करता था, उसका काम पूरा हो जाता था। अब धीरे धीरे उसके जितने भी कार्य हुआ करते थे वो भगवान से बोलता, मनाता और अपना कार्य करते रहता था। किसी न किसी तरीके से उसका काम पूरा हो जाता था। यह देख उसके कुछ दोस्त उससे जलने लगे कि हम कितना भी मेहनत कर लेते हम सक्सेस नहीं होते, और वो कम मेहनत करता है तो भी सक्सेस हो जाता है, कैसे। अब उसके दोस्त इस बात से जलन रखने लगे और उसे कई कई प्रकार से विघ्न उसके कार्यों में डालने लगे। जो भी वो कार्य करने की कोशिश करता उसमें वो विघ्न डाल देते। फिर भी वो अपने भगवान की आराधना करते, उनके नाम जपते, उस कार्य को पूरा कर जाता था। ऐसे दिन बीतता रहा और वो भगवान में लीन रहता था हमेशा। एक दिन की बात है कि उसके दोस्तों ने उसे बहलाया फुसलाया और बोला, चल मेरे साथ, भगवान का एक अच्छा मंदिर है, वहाँ हम भजन कीर्तन करने के बाद जो पैसा मिलेगा हम सब आपस में बांट लेंगे। वो तैयार हो गया, क्योंकि भगवान की बात थी, वो चल दिया। और जैसे ही वो उनके साथ चला, उनके प्लानिंग के हिसाब से उसे वो लोग जंगल के रास्ते से ले जाने लगे। उसने कहा कि ये तो जंगल का रास्ता है, ये बहुत घना रास्ता है, यहाँ कई प्रकार के जानवर होते हैं, वो मुझे या हम सबको मार डालेंगे, इस रास्ते से जाना सही नहीं होगा। लेकिन उन लोग उसकी कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे फिर से बहलाए फुसलाए और भगवान का वास्ता दिया और उसे आगे लेके चलते गए। धीरे धीरे बीच घना जंगल आया और उनके प्लान के मुताबिक वो उस लड़के को उस जगह पे छोड़ और बोले, तू खड़े रहे, कहीं जाना मत, और हम सब अभी आते हैं, तब तक तू यहीं खड़े रहे, कहीं जाना मत। लड़का वहीं खड़ा रहा और वो सब के सब भाग गए। वो खड़ा रहा और भगवान की आराधना करते रहा कि हे भगवान, अब इस विपदा से आप मेरी मदद कीजिए। और अचानक से वहाँ एक शेर आ गया। अब शेर ने लड़के के ऊपर आघात करने के लिए दौड़ा और लड़का जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हे भगवान बचाओ करके भागने लगा। जैसे ही भागने के थोड़े दूर पे ही एक वृक्ष मिला और वो उस पेड़ पे चढ़ गया। जैसे तैसे ऊपर जाके बैठ के भगवान को स्मरण करने लगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, रात हो चुकी है, मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। और यही सब सोचते सोचते वो भगवान को याद कर रहा था कि अचानक राजा जा रहे थे उसी जंगल से अपनी सेना के साथ में। तो वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, सेना ने उसे नीचे उतारा और उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कैसे फंस गए। उसने सारी कहानी बताई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ उसे उसके घर पहुँचवा दिया और फिर राजा की सेना अपने राज्य को वापस चली गई। सुबह हुआ, फिर वो बाहर निकला घर से और मंदिर में पूजा करने जाने लगा। फिर उसके दोस्त देखे, बोले ये तो जंगल में से भी कैसे जिंदा वापस आ सकता है। फिर वो लोग उसके पास गए और उन्हें बहुत शर्म जैसा महसूस हुआ कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया और आज ये फिर भी जिंदा है, हम इससे नज़र कैसे मिलाएंगे। लेकिन इस दोस्त ने उन सबको बुलाया और कहा, तुम सब ने मुझे आज मेरे प्रभु से मिला दिया, अगर आज तुम लोग ने मुझे वहाँ भेजा नहीं होता या छोड़ा नहीं होता तो मैं अपने प्रभु की महिमा को कैसे समझ पाता। तो वो लोग बोले, मैं समझा नहीं, तो क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता और मैं अपने प्रभु को नहीं बुलाता तो मेरे प्रभु मुझे कैसे आके बचाते। वो सब बोले, कैसे, प्रभु साक्षात प्रभु आए थे तुझे बचाने। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, प्रभु हम सब के अंदर है, बस हमें अपने अंदर के प्रभुता को पहचानने की बात है। अगर हम अपने हृदय में भगवान को वास दें
और भगवान की कामना करें, भगवान की पूजा करें, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और हम सच्चे मार्ग पे निकल जाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य तब होता है, हर किसी का भलाई का। और उसने कहा कि भगवान को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर होते हैं। हमें अपने अंदर आत्मा में भगवान को ढूंढना चाहिए, हमें खुद भगवान में लीन रहना चाहिए और जितना से ज़्यादा हो सके हमें अच्छे कर्म करो। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आशा छोड़ दो। जितना तुम्हारी सोच है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे लिए भगवान सोच के रखता है। यह सारी बात कहते हुए उस बालक ने उन सबको बताया। इसीलिए कहते हैं ना, तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा, तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। और उस लड़के ने तब कहा, तुम सब ने मिल के मुझे सिर्फ नीचा दिखाने के लिए मेरे पीछे लग गए। अगर मेरे पीछे न लग के अपने कार्यों पे ध्यान देते तो आज तुम सक्सेस होते। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुरा न मत करो, बस भलाई सोचो और सब प्रभु पे छोड़ दो, सब प्रभु संभाल लेंगे। और इस कहानी का यही सार है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारा कई गुना हौसला बढ़ा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।